नमस्कार। स्त्री काल के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले की, जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नहीं है। बुधन सबर की मौत पुलिस टॉर्चर से 1998 में हुई और 25 साल लग गए इस फैसले को आते आते। बहुत दर्दनाक कहानी है सबर जनजाति की, और उस सबर जनजाति के साथ किस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, प्रशासन का रवैया रहा है पिछले 100 सालों में, 150 सालों में, जब से डी नोटिफाइड ट्राइब्स नोटिफाइड ट्राइब्स से डी नोटिफाइड ट्राइब्स होने के बावजूद जिस तरह से सबर और जैसी तमाम डी नोटिफाइड ट्राइब्स के साथ जो सलूक होता रहा थाने में, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, वो एक मिसाल के तौर पर बुधन सबर को हम समझ सकते हैं। हमारे साथ पुरुलिया की अदालत में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जंग में आपने जिस तरीके से आपने 25 सालों से बुधन सबर के लिए जंग लड़ते रहे, साथ ही साथ अदालतों के चक्कर लगाते रहे और फैसले को उसके अंजाम तक पहुंचाया। जाहिर सी बात है कि ये मामूली लड़ाई नहीं, एक ऐसे परिवार के लिए, एक ऐसे समाज के लिए जिसको सरकार के तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है, जिसका भरण पोषण का आसरा सिर्फ है तो रोजमर्रा का कामकाज, मजदूरी या फिर बांस के सामान बनाना। सबसे पहले शुरुआती टिप्पणी बुधन सबर को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर। आवाज मिल पा रही है आपको प्रशांत जी? हाँ हाँ। आप मैं पहली प्रतिक्रिया चाहता हूँ इस फैसले पर जो पुरुलिया की अदालत ने दिया। पुरुलिया का अदालत में एडिशनल सेशन जज मिस्टर जहांगीर कबीर फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 दिया है 2023 का 20 फरवरी। उन्होंने 360 आईपीसी एक्ट में उनको 8 साल का सजा और साथ में 30,000 रुपीज फाइन, और ये फाइन नहीं देने से 1 साल का फिर सजा भुगतने का ऑर्डर दिया है। दूसरा है, ये था टू प्रोवोकेट टू सुसाइड, और दूसरा था 330 आईपीसी, जहाँ पर बोला गया क्या कास्टोडियल टॉर्चर, जिस कारण से बुधन सुसाइड करने, आत्महत्या करने के लिए मजबूरी हुआ था। अपमान, मार पीट, गाली, अपना जात के बारे में गाली, अपना परिवार के गाली, पिता का नाम से गाली, माँ का नाम से गाली, जितना सके गाली दिया और टॉर्चर किया रेगुलरली फ्रॉम 10 फरवरी 1998 से 16 फरवरी मॉर्निंग तक उनको टॉर्चर किया था। तो 330 में है 7 साल का सजा था, वो 5 साल का सजा किया और 20,000 रुपया जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीना का फिर सजा। ये दोनों राय एक साथ में चलेगा उनका, माने 8 साल का सजा और 50,000 रुपया जुर्माना। ये 360 और 330 आईपीसी ने दिया है। तो ये तो बात हुई शुरुआती बातचीत, जो अदालत का फैसला हुआ, लेकिन 25 साल लग गए। बुधन सबर कौन था? डिनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर, इस केस को लेकर डिनोटिफाइड ट्राइब्स में कितनी बड़ी जीत इसे मानते हैं, और अदालत में पहुंच ये जो 12 या 10 फरवरी को ये जो कह सकते हैं कि बुधन सबर को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया या फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जो भी रहा मामला, तो ये लंबी लड़ाई रही।
तो सबसे पहले हम बुधन सबर के बारे में अपने दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहेंगे और साथ ही ये बताना चाहेंगे कि कैसे लड़ाई आपने लड़ी, महाश्वेता देवी ने किस तरह से इसे एक मुद्दा बनाया और महाश्वेता देवी जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, साथ ही साथ वो आदिवासी और दलित समाज के लिए लगातार जब तक वो जीवित रही काम करती रही, लिखती रही। तो ये शुरुआती कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये सच कहानी बोलने के पहले मैं 2 नाम लेने के लिए चाह रहा हूँ। वो है महाश्वेता देवी, हम लोग दीदी बोलती है। सारे भारत का और सबर लोग उनको माँ पुकारता है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर है इस एरिया क्षेत्र का शिक्षक राज परिवार से श्री गोपी वल्लभ सिंह, जो हमारा पश्चिम बंग खेड़िया सबर कल्याण समिति सबर का एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1968 साल का 6 जनवरी। अब ये दोनों नहीं रहने से ये केस यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ये सही है। जिनका दिमाग लगा था वो है गोपी वल्लभ सिंह, जो लड़ाई किया था महाश्वेता देवी ने। मैं तो सिर्फ एक 25 साल का सैनिक था। उतना कम उम्र में हमको लॉ सीखना पड़ा। हर दिन लॉ का किताब लेकर हर धारा को हर कहाँ से कहाँ करेंगे और विटनेस जुगाड़ करना, क्योंकि लॉयर लड़ते हैं कोई केस, ये मेरा महसूस हुआ है। लॉयर को सारे चीज डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने कभी केस को सही ढंग से खड़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है बुधन सबर। बुधन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन था, जो खजूर पत्ता काशी घास से क्राफ्ट बनाता है। ये क्राफ्ट का नाम ही सबर हस्तशिल्प, उनका मीनिंग है, ये उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट था। तो हर मंगलवार ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये है। पहले हम लोग 400 महिला और पुरुष को ट्रेनिंग दिया था लाइवलीहुड के लिए, और ये क्राफ्ट को मार्केटिंग करने के लिए मार्केट का जैसा डिजाइन है बनाता है। तो पहले तो अकड़बाद जो बुधन का गांव है, पुरुलिया 1 नंबर ब्लॉक केंदा थाना का अंडर में पड़ता है। अभी वो टामना थाना का अंदर में पड़ रहा है प्रशासनिक कारण से। तो ये मानाड़ा ग्राम पंचायत है, उसमें 52 परिवार है इस अकड़बाद गांव में। सिर्फ सबर ही रहता है मेन गांव में। सबर का एक उस टाइम से जब जंगल था उस टाइम से ये हर जगह देखते हैं। हमारा सबर का एक ये है क्या, वो आइसोलेटेड अलग से रहता है। बुधन एक अच्छे से क्राफ्टमैन था, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा। हर मंगलवार वो और उनका वाइफ आते थे समिति में, हमारा कम्युनिटी फंड से उनका क्राफ्ट खरीदा जाता था, जो रजिस्टर में एंट्री भी है। और हर वीक में 600-700 रुपया पहले अपना बैंक में डालते थे। ये हमारा सिस्टम है। क्या क्राफ्ट तुम बेचोगे तो कुछ सेविंग करो, पहले दिन से सेविंग शुरू करो तो कभी बच्चे को पढ़ा सकेंगे। बुधन का स्त्री छोड़कर 3 बच्चे थे। बड़का का भूदेव, सुखदेव और एक बेटी जमुना। बुधन का पिता का नाम है सहदेव सबर, जो उस टाइम जिंदा था। माँ भी जिंदा था, ये एक परिवार बुधन का था। उस दिन बुधन अकड़बाद गांव से बीबी को लेकर साइकिल लेकर वो बड़ा बाजार थाना एरिया में एक गांव है भांगीरदी, वहां जा रहा था। उनका भांजी का शादी का न्योता देने। बीच में एक बामुंडिया गांव है जहां पर वो दत्ता वैरायटी स्टोर पान दुकान है, वहां में पान ले रहा था। पीछे एक मोटरसाइकिल आकर खड़ा हुआ, एक मोटरसाइकिल ड्राइविंग कर रहा था, और जो पीछे बैठे थे वो आकर बुधन को पकड़कर मोटरसाइकिल में चढ़ाया चलते शुरू। अब सैमोली ने
ये दुकानदार को पूछे कौन है, तो बोले ये सिविल ड्रेस का पुलिस है, बड़ा बाजार थाना का। अब क्या करेगा, बोले तुमको थाना जाने पड़ेगा। तो साइकिल उसी दुकान में रखकर श्यामली पीछे वाला बास से आधा घंटा बाद ही बास था, बास में वो बड़ा बाजार पीएस में पहुंचा। तब अंदाज 5 पौने 5 हो गया था, 4 बजे ये दोनों पकड़ा के ले गया था। अब वो जाके देखे बरामदा में, खोले का बरामदा था ना, जहां पर बुधन को लोग 2 आदमी पिटा रहा है, दोनों सिविल ड्रेस में। कोई कौन है ये नहीं जानता, तो स्वाभाविक कारण है, रिएक्ट तो करेगा। वो जाकर पूछ रहा था क्यों हमारा स्वामी को, हस्बैंड को मार रहा है। तो वो लोग बुरी तरीके से गाली दिया और बोले तुमको भी लॉकअप में घुसा देंगे, रात भर मारेंगे, यहाँ से भागो। तो डरते हुए वो आ गया अपना जहाँ पर न्योता देना था, उस गांव में आ गया। यहाँ तक तो मैं बुधन का परिचय दिया। बुधन यंग था, एक बोल्ड लड़का था, और हर एक्टिविटीज में बुधन आगे जाते थे। ये था बुधन का ये छोटा स्टोरी। बाकी आगे आगे आप पूछते जाइए जी। तो इसमें बुधन की मौत कैसे हुई, और साथ ही साथ जो पुलिस के ऊपर जो कह सकते हैं कि जो आरोप लगे, उसके बाद आरोप सिद्ध भी हुए, तो ये जो अदालत की कार्रवाई चली, तो ये तो बहुत आसान नहीं रहा होगा, खासकर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना। पहली शिकायत कैसे हुई और महाश्वेता देवी तक बात कैसे पहुंची फिर? महाश्वेता देवी पश्चिम बंग खेड़िया सभा कल्याण समिति का वर्किंग प्रेसिडेंट था, कार्यकारी सभापति। उन्होंने 1983 में ये पश्चिम बंग खेड़िया सभा कल्याण समिति में जुड़े। उन्होंने पहले पलाव में बाद में झाड़ग्राम मिदनापुर में आदिवासी लोगों के साथ काम किया। आप इस संगठन में जुड़े, रेगुलर हर साल आते थे, 2 बार 3 बार आते थे, तो 10 महीना 10 दिन 15 दिन रहते थे, फिर कलकत्ता लौटते थे। अब बुधन का केस क्या हुआ, बुधन को ये 98 का 10 फरवरी का बात है, पुलिस बोल रहा है 97 का अक्टूबर महीना में बुधन कोई बास में डकैती किया था, ऐसा उनका ऊपर आरोप था। हम बीच में बोल देते हैं क्या, वो 6 महीना के अंदर, आफ्टर डेथ ऑफ बुधन का 6 महीना के अंदर ही पुलिस कभी फैसला नहीं कर पाया। बुधन मरते होने के बाद भी ये केस डिसमिस हो गया, मरते के लिए नहीं, पुलिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था। उल्टा हुआ हमारा केस के चलते, जो उस थानेदार ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वही डॉक्यूमेंट्स हमारा लिए थोड़ा सा फेवर हुआ। और जिस दिन लॉकअप में उसको पिटाई कर रहा था, आप देखे होंगे बुधन थिएटर में, उस दिन लॉकअप में दूसरे गांव से, सिंदरी बोलकर गांव है, जहां पर उस दिन दारू पीने के चलते श्रीधर सबर को लॉकअप में डाला गया था 290 केस में। तो श्रीधर था आई विटनेस, सारा दिन सारा रात भर पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। रात 3 बजे उनको थोड़ा सा दारू दिया, पानी के बदले दारू खरीद के लाकर पुलिस देता है लॉकअप में। ये था घटना। ये आप लोग जानते हैं कैसे, सब लोग बोलेंगे आप लोग कैसे जानते हैं, सीधा निकल के सारे हिस्ट्री बताया। आप जिस दिन 10 तारीख को अरेस्ट किया, 10 तारीख रात हो गया था, 11 तारीख 5 साढ़े 5 बजे श्यामली शाहपुर, साथ में उनका एक दीदी होती है, वहीं पे शादी हुआ है। धोनी शावर को लेकर हमारा राजनवागढ़ में समिति में आया। अकड़बाद से राजनवागढ़ 11 किलोमीटर, मैंने रात को ही चल पड़े। समिति को आकर बताया, उन्होंने सब लोग, हमारा फाउंडर गोपीदा को काकू बोलता है, तो बताया ऐसा बात है। तो हम लोग ये एक ट्रेनिंग लिया था कैसे एफआईआर लिखना है, कॉम्प्लेन। तो श्यामली का हाथ में एक कॉम्प्लेन लिख कर मैंने रात में लिखा, गोपीदा फेयर कर दिया। मैं उस जी पहले दिन का जो एफआईआर है मेरा हाथ का लिखा हुआ है, श्यामली का
हम पढ़ाया कर सुनाया, सैमोली, छोटा छोटा सैमोली साबर ऐसा लिख सकता था, उन्होंने साइन किया। इन्वेलप में देकर इधर से ही मोटरसाइकिल लेकर सैमोली धनी को लेकर भेजा बराबाजा थाना में। वो लोग रिफ्यूज कर दिया, वो कॉम्प्लेन नहीं लिया। हम लोग मिसिंग डायरी किया था, क्या कोई आदमी बोला नहीं, पुलिस। हम लोग बोले थे क्या बामुंडिया गांव से हमारा हस्बैंड को ले गया था कोई आदमी, बाद में पता चला बराबाजार पीएस में उनको डाला गया, और हमने खुद काल रात को देखा क्या उनको टॉर्चर हो रहा था। ये सब लिखकर भेज, तो उन्होंने वापस दे दिया। अब 12 तारीख देख रहा है, पुलिस उसको कोर्ट में भेजा है, चालान किया, और अरेस्ट मेमो में देखा है 11 तारीख। इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, बहुत बड़ा स्टोरी है। 10 और 11 के बीच में कैसे हम एस्टेब्लिश किया, वो 10 में अरेस्ट किया था। पुलिस का डॉक्यूमेंट देख कर ही हम लोग ये क्या था, क्योंकि उन्होंने लिखा था क्या मेरा ड्यूटी ऑफिसर उस गांव में मेला में गया था, और वो मेला बांग्ला डेट में हर साल वही डेट में होता है, इंग्लिश डेट में मेला यहाँ पर नहीं होता कहीं। तो वो 10 था, आपने खुद लिखा, वो देखा ही नहीं, दिमाग लगाया नहीं, तो उसमें हम लोग एकदम सीधा दिखा दिया क्या सही ढंग से उसका ऑफिसर ड्यूटी में वहां गया था, आते वक्त अरेस्ट करके लाया, क्योंकि बुधन सबर उसको देखकर भाग रहा था। ये जो स्टोरी बनाया उसमें वो फंस गया, वो तो बात का बात है। अब उन्होंने 5 दिन 12 तारीख पहुंचा कर 5 दिन का रिमांड लिया। हमारा लॉयर खड़ा हो गया था सुरेश साहू जी ने, तो बेल तो नहीं दिया उनका, बाद उनको 5 दिन रिमांड में दिया। रिमांड में आकर 16 तारीख को कोर्ट में डाले। इस बीच में एक रोज 14 तारीख को बुधन को लाया गया था अकड़बाद गांव में। अब जब जीप गाड़ी से उतर रहा था तो बुधन खुद नहीं उतर पा रहा था, 2 कांस्टेबल पकड़ा के लाया था उनका घर में, लेकिन किसी के साथ, और बुधन उस टाइम बात नहीं कर सक रहा था और किसी के साथ बात नहीं करने दिया। फिर मेन गांव में ले गया था। अकड़बाद एक मेन गांव है जहां पर आधार कास्ट लोग रहता है, और सबर दूसरा टोला में रहता है। तो सब लोग देखा, 2-2:30 बजे लाया, 1 घंटा रहा, ठहरे थे पुलिस। तो जैसे जनरल पीपल देखा, सब लोग देखा बुधन पैदल नहीं चल पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, तो ये का विटनेस था। आप 16 तारीख को उनको कोर्ट में दिया, कोर्ट से जेल गया। 18 तारीख श्यामोली ने गया था विद कल्पना सबर एंड धोनी सबर जेल में मुलाकात करने। तब तक हम लोग के पास उस टाइम हमारे यहाँ मार और सिस्टम टेलीफोन था, तो एक फोन आया क्या बुधन आत्महत्या किया जेल में। तो हमारा फाउंडर गाड़ी लेकर अकड़बाद निकले, हम लोग को पता नहीं था, समोली आज भी गया है। 17 तारीख गया था, मुलाकात नहीं हुआ, जेल में बोल दिया था कल आना, आज तो दिया ही नहीं, ऐसे ही बोला, आज आया नहीं। तो दूसरे रोज भी गया, और मैं मोटर बाइक लेकर सीधा पुरुलिया जेल गया, और गोपीदा गया अकड़बाद गांव। गोपीदा जाकर सुने क्या समोली लोग पुरुलिया चल गया। मैंने जब गया तो देखे बैठे हैं तीनों, हम जिला को बोले तो ये लोग बोले काकू क्या क्या बोल रहा था, आप अच्छा से पूछिए। तो हम जेल गेट में जो था उनको बोले हाँ भाई साहब ऐसा हो गया, कल शाम को सुसाइड हुआ है, सारे इंस्पेक्शन हो गया, उनको ले गया मार्ग में, अभी देखना है तो मार्ग जाइए आप पुरुलिया हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम रखा है, जाइए। तो तीनों को रिक्शा, उस टाइम होता है, रिक्शा पे चढ़ाकर मैंने मोटरसाइकिल लेकर पहले कोर्ट गया, क्योंकि हम जानते हैं हमारा फाउंडर हमारा साथ बहुत वेल विशर लॉयर रहते थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सबर का केस लड़ते थे। तो साहू के पास गोपीदा बैठे थे, बोले क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा बात है। बोले हाँ हम भी कोर्ट में सुना, ठीक है अब पीएम होगा। मैंने हर टाइम आप एक सस्पेशियस चीज देखिएगा। मैंने बैठा कर पानी पीने थोड़ा सा गया, पेड़ में बैठा कर, अब डॉक्टर नहीं आया, पोस्टमार्टम होगा।
आकर देखा तीनों नहीं है, श्यामली सावन नहीं है, धोनी नहीं है, कल्पने नहीं, चार, और देवेंद्रनाथ पांडा हमारा उस एरिया का वर्कर था, ये चारों नहीं है। मैं तो बोले क्या चला गया। मैं गया पोस्टमार्टम मॉर्ग में तो देखा लॉक है, कोई नहीं है। लोग को पूछे भाई, तो बोला हम लोग देखा नहीं। अब आधा घंटा 45 मिनट बाद देखे एक पुलिस गाड़ी आया, ये चारों उतर रहे गाड़ी से। हम पूछे क्या हुआ, बोला हम लोग को टाउन थाना ले गया। टाउन थाना किसका? नहीं, बहुत सारे, वो एक बड़ा ऑफिसर था, तो ऑफिसर बोल रहा था अरे गरीब आदमी मर गया, आत्महत्या कर दिया, तुम्हारे पास पैसा है जलाने के लिए, हम गाड़ी कर देंगे, तुम ले जाओ, हैं, किया कर्म करो, क्या करोगे, हैं, होता है ऐसा, कर लिया आत्महत्या। उनको पूछा कुछ बीमारी था उसका, ऐसा ऐसा। थानेदार थानेदार नहीं था, बाद में पता चला वो डीएसपी डीआईबी था। तो ये हम लोग थर्ड सेंस काम कर रहा था, पुलिस का इतना इंटरेस्ट क्यों? एक गरीब आदमी, हर दिन गरीब आदमी मरता है, कहाँ पर पुलिस इतना इंटरेस्ट दिखाता है? तो मैं ही उनको बैठा कर फिर कोर्ट गया। वो सुरेश दा को बोला, सुरेश दा बोला अभी ड्राफ्टिंग करना है एक लेटर। वो चलते रहे पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम हो गया 3-4 बजे, हम लोग खुद एक गाड़ी भाड़ा करके, गवर्नमेंट का गाड़ी नहीं लिया, समझ लोग भेजे, गोपीदा राजनगर गांव गया, मैं मोटर बाइक लेकर अकड़बाद गांव। ये एडवाइस था सुरेश साहू, अब तक दीदी को बताया नहीं। सुरेश साहू और गोपी वल्लभ सिंह दो का एडवाइस था क्या, बुधन का रखना है। उस दिन ट्रंकल बुक करके महाशय दादी को फोन किया, दीदी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा हो गया, अभी पीएम भी हो गया, सुबह से आपको फोन नहीं कर सका, अभी किया, तो कुछ करना पड़ेगा। हमको अच्छा नहीं लगा, जो हम खुद खड़े होकर पीएम देख रहा था, तो जो डोम होता है यहाँ पर स्वीपर लोग होते हैं, वही लोग काटा छीटा कोड़ा सिलाई कर दिया, बोला हो गया। और डॉक्टर साहब मेरे सामने चल गया, कुछ नहीं देखा डॉक्टर साहब। तो ये भी बताया मैंने, बोले ठीक है हम देखते हैं। अब उन्होंने फोन किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस टाइम उच्चस्मान घटक था, उनको फोन किया था, ऐसा बात है तुम्हारा पुलिस ऐसा किया है उच्चस्मान। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम हम रिंग बैक करते हैं। उन्होंने रात को रिंग बैक करके बोला नहीं सारी सही ढंग से हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ है, ये हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, उसका कुछ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस ने। दीदी फिर हम लोग को फोन किया ऑफिस में, क्या अरे डीजी बोलो दीदी एक रहस्य है। बोला क्या रहस्य? इसका बीच में और एक स्टोरी है। तमिल रहस्य ये, ग्रीन कलर का नया गामछा कैसे उसको मिला, और बुधन सबर को तो विचार नहीं हुआ उसको क्यों सेल में रखा गया, जेल का सेल में। बोले 2 नंबर सेल में वो सुसाइड किया था। सारे कैदी एक जगह में है, एक लड़का आया आज जेल में और आज ही उनको सेल में भरा दिया। क्या कारण था? क्या वो नोटोरियस था? सेल में क्यों, हम लोग का दिमाग में ना। और ये देखने इंक्वायरी करने मैजिस्ट्रेट जाते हैं जेल में, तो जो मैजिस्ट्रेट गया था एसडीओ साहब लियाकत हुसैन, आज नहीं है, गुजर गया। तो उनका साथ बहुत दिन से अच्छा रिलेशन है हम लोग का, एसडीओ का, सबर का काम में जाते थे, तो उनका ऑफिस गया, तो उन्होंने बोले चलो बाहर जाकर चाय पीते हैं। ऑफिस से निकल गया एसडीओ साहब। आप बोले मैं ही जो लिखूंगा वो डीएमएसपी जो बोलेगा लिखूंगा, लेकिन तुमको हम बोलते हैं ये सुसाइड नहीं, जो जो सिम्टम्स देखा उसमें सुसाइड का कुछ नहीं है, और हम तो हैंगिंग देखा ही नहीं, हम तो नीचे सुला हुआ देखा, तो ये रिपोर्ट में मैं लिखूंगा कि मैं हैंगिंग नहीं देखा, और बाकी जो होगा देखा जाए। तो ये सुन के ये भी दीदी को बताया कि एसडीओ साहब ने ऐसा बताया, लेकिन हम लोग क्या करें। हाँ, सेकेंड पोस्टमार्टम करिएगा तो कुछ होगा, हम बोले। दीदी एक लेटर लिखा दूसरे दिन 22 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता को, महाश्वेता देवी, एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट पश्चिम बंगो खिड़िया सबर कल्याण समिति, के ये गरीब एक सबर जो डिनोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, पुलिस रात दिन इन लोग को टॉर्चर करता है, आप एक सेकेंड पीएम का ऑर्डर दीजिए। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उसी दिन बोले सिर्फ ऑर्डर नहीं, इस केस को हम पीआईएल केस का अंदर में डाल रहे हैं, ये पब्लिक लिटिगेशन का केस हम पकड़ रहे हैं, और जस्टिस रूमापाल का कोर्ट में डाल दिया। ऑर्डर आ गया पुरुलिया में, एक डॉक्टर्स टीम आया, और मैं बीच में एक
प्रश्न तुला था कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये और एक जस्टिस का देन है, जस्टिस डीके बासु, जो आप जानते हैं सारे मैक्सिमम जजमेंट सारे इंडिया का लॉयर जानते हैं, जस्टिस डीके बासु का बहुत सारे जजमेंट भाटिक होता है। इस केस में भी जस्टिस का एक भाटिक है। तो जस्टिस डीके बासु बोलता है कि हमारा इंडिया में नहीं होता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम करना है वो ऑटोप्सी सर्जन से होता है। ऐसे कोई डॉक्टर जाकर पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, वो सर्जन होना चाहिए, वो ऑटोप्सी सर्जन। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोई ऑटोप्सी सर्जन नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट में कोई मत, ये पता था। तो ये भी बताया था दीदी को, ये बोलिए ऑटोप्सी सर्जन को देकर पीएम करना पड़ेगा, जो इसका हकदार है। तो दीदी वो भी लिखा था लेटर में। अब टीम आया, कड़बाद गांव गया, इसका बीच में जो है जो संदेह हुआ था हम लोग को, तो इस कारण से हम लोग बुधन का कभी दफनाया नहीं, कभी जलाया नहीं। जो पुलिस ने बोला था जला देना है, जल्दी जला देना, नहीं तो सड़ जाएगा। तो हम लोग 3 जगह में, ये 18 तारीख शाम से 22 तारीख शाम तक 3 जगह में, अलग अलग जगह, क्योंकि पुलिस का स्पाई अब घूम रहा है, बच्चे को पूछ रहा है तुम लोग का क्या हुआ। तो पहले दिन जाकर हम लोग बाहर एक मिट्टी खोद कर चारों पास काट देकर, दरवाजा का पल्ला देकर ऊपर में पल्ला बिछाया और बिजली डाल दिया, फिर मिट्टी दिया, फिर बहुत सारे बिजली आकर दिया। यहाँ पर कुछ हुआ है ऐसा पता नहीं चला, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग को पता चल गया, बच्चा से उस पुलिस को, केंद्र थाना को पता चल गया, वहां पर दफनाया। तो उसी रात को हम लोग मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, 3-4 साइकिल का टायर लाया, बहुत सारे सूखा हुआ लकड़ी उस शमशान घाट में लेकर जाकर जलाया। और बहुत दूर से आदमी देख रहा है आগুन जल रहा है, और जैसा सब लोग सत्कार करके जो आवाज देते हैं, बोले सब लोग को ये आवाज दो, तो हरि बोल लो करके सब, हम भी उनका साथ बोले। अब मैं लौट आया। उस दिन कम से कम रात 11 बज गया था। तो गोपीदा भी बैठे थे, क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा बात है दीदी, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हाईकोर्ट से तब तक हम लोग का यही करना माने ये कि। लेकिन 18 गया, 19 तारीख सुबह पता चल गया क्या, मतलब पुलिस का पुलिस पता चाह चल रही थी, पुलिस चाह रही थी कि पोस्टमार्टम किसी भी कीमत पर ना नहीं हो, ताकि सेकंड नहीं होना चाहिए, सबूत ना मिले। हाँ, सबूत हटाने। तो बाद में बीच में और है 3 बार ऐसा हुआ, ठीक है, पुलिस ले गया, सेकंड पोस्टमार्टम हुआ। अब हाईकोर्ट ऑर्डर दिया था सेकंड पीएम का कि विदाउट टेम्पर एंड एडिटेड जो रॉ पीएम रिपोर्ट है उसका वीडियो और पीएम रिपोर्ट एकदम रॉ देना होगा, ये ऑर्डर था। अब उस टाइम का एसपी साहब, डीएम साहब उसका चेंबर में, बाद में हम लोग को पता चला, अपना चेंबर में सारे एडिट किया, और वीडियो की भी काटिंग किया, पेस्ट किया, ये सब किया। ये हम लोग को उनका ऑफिस से पता चल रहा था। लेकिन उन्होंने जो नहीं किया, पहले जो पीएम हुआ था उसका, पीएम में क्या होता है, पीएम का आप कभी भी एप्लीकेशन कीजिए तो लिखता है कॉज ऑफ डेथ, और कॉज ऑफ डेथ में वो लिखता है क्या अभी विसुअल रिपोर्ट नहीं आया इसलिए कॉज ऑफ डेथ पेंडिंग, ऐसा करके छोड़ देते हैं हर पीएम ने। अब विसुअल रिपोर्ट वो हमको भी मिल गया लॉयर से, मतलब। लेकिन मैंने जो किया, जिस खत्ता में बहुत बड़ा, कम से कम 2.5 फीट बाय 2 फीट का एक रजिस्टर रहता है, चित्रगुप्त खाता जैसे, जहां पर हर सिम्टम्स लिखना पड़ता है, लीवर कैसा था, स्टोमक कैसा था, ईयर में क्या था, नोज में क्या था, कैसा क्या क्या डिस्चार्ज हुआ, कपड़े में क्या देखा, ये सब लिखना पड़ता है डॉक्टर। तो इसका कॉपी किसी तरीके से वो आज भी ओपन नहीं बोल सकते, उसको निकाल लिया ओरिजिनल कॉपी। अब एडिट करके एनवेलप में सील करके कलकत्ता भेजा गया था हाईकोर्ट में। दूसरे रोज मैं भी कलकत्ता गया और हम दीदी को दिया। दीदी हमारा लॉयर, जिसका नाम अभी तक नहीं लिया, हमारा इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रदीप राय, एडवोकेट प्रदीप राय लड़े थे, जिनको बाद में एमुकस कोर्ट बंधव
ये किया जी था। जी, इस अमिकस कारण क्यूरी। से, हाँ, अमिकस क्यूरी किया था। और इस कारण से हम लोग को प्रदीप राय को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट उनको कोर्ट बंद कर दिया। आप प्रदीप राय जब खाम खुलकर जस्टिस उमापाल देख रहा था कि ओरिजिनल रिपोर्ट आ गया, तो बोले मैडम वो भी देखिए, और ये मेरा पास भी एक है, हम भी खाम सील कर देता है, ये भी देखिए। तो दोनों, तो उन्होंने बोले ठीक है, ये दोनों हम सील खोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो अथॉरिटी, मैंने जो जानते हैं, हम ऐसा एक्सपर्ट बुलाकर देखेंगे। तो सीएपीएसएल, बड़े सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का डायरेक्टर को उन्होंने बुला लिया था एक दिन बाद, जी और गवर्नमेंट पीपी को और प्रदीप राय को और माशादी को बुलाया था कि आप लोग भी आइए, आपका सामने खोलेंगे, देखेंगे। तो देखा, अंतर देखा गया। उन्होंने तुरंत बोले कि आप इंक्वायरी करके, और हमको लग रहा है तब ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि सीएपीएसएल वाले बोल रहे हैं ये सारे सिम्टम्स होमिसाइड का है, टॉर्चर, मतलब वुंडेड है, जी ऐसा था। उसको एडिट करके इन लोग भेजे थे, जी सुसाइड जैसा लिखना है। तो एक ही पन्ना का, हम आज भी याद है, पेज नंबर 37 था। 37 का जेरोक्स हमारा पास था, वो भी एडिटेड जेरोक्स भेजा। जी। तो तो बोले, कुल मिला के उससे जो आपने जो रिपोर्ट देख हाँ, दी तो और ये पुलिस। एक एविडेंस हो गया। आप केस जी लड़ते रहे। आप रोमापाल बोले कौन दोषी है, क्योंकि ये लोग बोल रहे जेल में सुसाइड किया, और ये संगठन बोल रहा है इसको थाना में बहुत टॉर्चर किया गया, इसको आप विटनेस लीजिए। तब सीबीआई को इंक्वायरी करने दिया जस्टिस रूपा पर, क्या आप इंक्वायरी करके बताइए हु इज द कल्प्रिट, जेल और थाने तक। अब चार्ज फ्रेम 2 साल लग गया, 98 से 2001 का 14 अप्रैल सीबीआई ने चार्ज शीट दिया। उसमें 2 आदमी को उन लोग गलत माना, साथ में जेल थोड़ा से था, लेकिन चार्जशीट जो दिया उसमें अशोक राय एसआई और एएसआई अजय सेन, ये दोनों को जी बहुत सारे 6-7 धारा में डाला था। अब ये इतना साल ट्रायल चल रहा है, बहुत बार हुआ है। हम लोग को दिमाग में लगता है शायद ये केस नहीं है, क्योंकि तो वही छह मैं महीना ट्रायल चल जो दर्शक दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बार ट्रायल शुरू हो गया और उसके बाद इतने साल लग गए, तो कई लग बार गया। ऐसा लगा होगा कि हम लोग ये लड़ाई हार जाएंगे और हाँ, इसमें जीत नहीं मिल पाएगी, और जिस तरह से पुलिस कॉन्स्पिरेसी पे काम कर रही थी वो भी बहुत अहम है। जी नहीं, पुलिस तो हम तो है ही, पुलिस फिर किया था अकड़बाद का एक, पुलिस को मारने आया बोलकर 100 आदमी का एक केस डाल दिया था, 7-8 रोज बाद ही। तो ये चलते रहा। अब इस केस को उठा के ले गया था आसनसोल कोर्ट में, क्योंकि उसमें सीबीआई का केस राज्य स्टेट गवर्नमेंट कर लिया था, सीबीआई का केस सारे आसनसोल कोर्ट में होगा। अब जी हम लोग को फिर दिमाग लग गया, रेगुलर कैसे आसनसोल जाएंगे, श्यामोली को कैसे ले जाएंगे, डेली वर्कर है, घर का काम है, इतना अब उस टाइम भूदेव और उसका बच्चे लोग बहुत छोटा था, किसके पास रख के जाएंगे, और ससुर सास दोनों ही बुद्धि है। बोला ठीक है हम जाते हैं, किंतु लेकिन जिस दिन मेरा डेट है तो मैं जाकर खड़ा हो सकता हूँ, नहीं तो बाहर ही, नहीं तो साइड में बैठे रहता था। और सीबीआई का एक अच्छा है कि उस टाइम से सीबीआई लॉयर, हम लोग का लॉयर का खर्चा नहीं भुगतना पड़ा, कोई खर्चा नहीं लगा इस केस में, सीबीआई का लॉयर। लेकिन उनका साथ कांटेक्ट, साहब जी आप आ रहा है ना, तो ये सीबीआई का लॉयर कभी नहीं आते हैं, उनका लॉयर कभी मेडिकल ग्राउंड से बंद, माने रेगुलर जाते रहिए या डेट बनते रहिए, और डेट हो जी रहा था 6 महीना बाद, ऐसा नहीं है क्या 3 महीना बाद, 1.5 महीना। अब ये जहांगीर साहब जो जजमेंट दिया है, वहां से इस 25 साल में 13 फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज साहब आया था, मैडम भी आया जी था। और हम जिस दिन 1 नंबर साक्षी दिया था, उस दिन से ही ट्रायल हो गया 17 साल। 17 साल तक आप हाँ, कितनी बार आपने गवाही दी आज थी? हम
आज हमको कोई पूछेगा क्या गवाही था तो बोलना पड़ेगा क्या कॉपी हमको चाहिए, इतना सारे क्वेश्चन किया था उन मैंने उनका लॉयर का बोलना था आप कैसे बीच में आ गया, आपको कैसे बुधन का पता, लेकिन सही ढंग से आज बोलते हूँ क्या जाने ये महाश्वेता देवी का ही देन है, ये सबका देन है, ये सारे समाज का देन है। अब राय निकाले तो मैंने पन्ना पन्ना पढ़े तो देखे मेरा वीकनेस भी एक दृढ़ ढंग से ये था। जी क्यों बुधन बुधन अच्छे इंसान था, इसको खड़ा करना, ये झूठ बोल रहा है, चोरी का जो इंजाम दे रहा है तो ये झूठ है। अब बीच में बहुत सारे है सबर को श्यामली को जाकर अरे बेचारी तुम गरीब है तुमको पैसा देते हैं, ये अशोक राय कम ये नहीं है, ये बहुत सारे कुछ किया था। माने हम ओपन नहीं बोलेंगे, कोई सीबीआई ऑफिसर है आज भी मेरा साथ दोस्त है, बोकारो का है, झारखंड का ही आदमी है, उनका नाम नहीं लेंगे मैं, उन्होंने बोला था अरे आपका अशोक राय तो हमारा दफ्तर आ गया था झोला लेकर पैकेट लेकर, ये भी कोशिश किया था। लेकिन होता है ना कोई सच में लड़ाई होते हैं तो सही ढंग से जी, लड़ाई पुलिस हम के नहीं साथ जानते। और कस्टोडियल डेथ की जो माफ करें, जंग होती है बहुत मुश्किल होती है, और पुलिस के साथ जीतना तो बहुत कह सकते हैं उसके लिए जिगर चाहिए, बहुत मुश्किल लड़ाई होती है। और जिस तरीके से एक ऐसी जनजाति जिसका अपना वजूद खुद खतरे में है और उसके लिए इतनी बड़ी जंग लड़ना अपने आप में बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो फैसले के बाद श्यामली की क्या प्रतिक्रिया रही और सबर समाज की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में बताएं। 17 फरवरी सेशन जज ने बोल दिया था ये गिल्टी है ये गिल्टी नहीं है, और 20 तारीख को ये जजमेंट दिया जाएगा, ये तो अनाउंस कर दिया था। इस कारण से बहुत गांव से सबर अकड़बाद का तो सारे सबर गया था पुरुलिया कोर्ट, सबर का बहुत कहाँ कहाँ बड़ा बाजार थाना एरिया से, मान बाजार थाना एरिया से, सब थाना से दो चार अरे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से बताया था भाई इतना मत आओ, हल्ला मत करो, इसका जीत हो गया जीत हो गया, किंतु अगले और 50 साल हम लोग को जिंदा रहना है अच्छा से, ये रिवेंज लेगा। कोरप्ट जो सारे कोरप्ट नहीं है, पुलिस का विरुद्ध में हम लोग नहीं है, हम लोग एक कोरप्ट ऑफिसर का विरुद्ध में लड़ाई किया था, ये महसूस कराना पड़ता था, इसलिए कम गया था, कम से कम 60-65 गया था कोर्ट में, कोर्ट बारंडा। और जज साहब का ऊपर आज भी हम लोग आभारी हो, हम लोग का रिक्वेस्ट है सारे को कोर्ट चैप्टर अंदर रूम में घुसने दिया था, ऐसा चुपचाप नहीं दिया था, मीडिया वाले भी थे लेकिन बोले कोई आवाज नहीं कीजिएगा हम आपका सामने लेंगे, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट था सारे थे। दूसरे बात है सबर लोग जो किया और अच्छा लगा, ये सारे सबर लोग अकड़बाद आकर 3 मिनट नीरवता पालन किया और सारे नहाया, सूर्यदेव को वो प्रकृति को पूजा देते हैं बुधन का, बोले इतना दिन का बाद बुधन का आत्मा का शांति हुआ, सारे जितना उनका स्पिरिचुअल सिस्टम है ट्राइबल का जी वो सारे उस दिन बना, मैंने 21 तारीख को वो लोग किया। जी और हमको अच्छा लगता है क्या बुधन महाश्वेता देवी के चलते एक ऑल इंडिया मंच बन गया था। आप देखिए गुजरात में बड़ौदा ये अहमदाबाद ये में सवाल मैं पूछने वाला भी था कि बुधन थिएटर कैसे बना, संक्षेप में, और फिर उसकी कितनी भूमिका रही। बुधन का नाम से बहुत सारे बने, एक तो बुधन का डेथ हुआ इस केस के जरिए ऑल इंडिया डीएनटी मंच बने, पहले नहीं था। महाशय देवी जिसका प्रेसिडेंट था, गणेश देवी सेक्रेटरी था, लक्ष्मण गायकवाड़ जुग्मो प्रेसिडेंट था, हम भी वाइस प्रेसिडेंट था। ऑल इंडिया एक मंच बने जहां पर 9 करोड़ डीएनटी लोग एक साथ जुड़े थे, एक तो मंच बना। ये बुधन का नाम से किताब निकला इंग्लिश में हिंदी में, हिंदी वाला निकालता है दिल्ली से और इंग्लिश निकालते थे बड़ौदा से।
अब अहमदाबाद में छारा नगर में जब महाशया देवी ने फर्स्ट गया, वहां पर एक लाइब्रेरी बना, बुधन लाइब्रेरी, जहाँ पर सारे किताब उस दिन महाशया देवी ने खरीद दिया था ट्राइबल के बारे में। और दक्षिण लोग ये बुधन का स्टोरी लेकर एक नाट्य रूप दे दिया। अब ये 1000 नाइट्स ये नाटक चला बुधन का, सारा इंडिया में, विदेश भी गया है। बुधन एक डीएनटी के लिए बुधन नाटक एक ड्रामा नहीं सिर्फ है। डीएनटी का आज क्या है हालत देश में, ये भी उसमें से निकालता है। और यंग लड़का लड़की लोग उनमें इंस्पायर होता है। महाशय ने उस टाइम छारानगर जब फर्स्ट गया तो देखे हमारा सबर में लिटरेसी रेट उस टाइम था 1%। और छारानगर में उस टाइम लिटरेसी रेट मिनिमम 40% था। तब भी छारा का ऊपर टॉर्चर हो रहा था, जो गुजरात में है। जी। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे डीएनटी है, वेस्ट बंगाल में तो तीनों डीएनटी, लेकिन झारखंड में कम। बाकी तो स्टेट में 30-35 डीएनटी ग्रुप्स है, जो लोग इकट्ठा नहीं होते, जिन लोग नाबार्डिक है, आज भी नाबार्डिक चलते हैं। भालू खेला दिखाकर करते हैं, भालू विद्रोह जी। हो गया। मांकी दिखाते थे, मांकी नाच बंद हो गया। नटंकी करते थे, नटंकी बंद हो गया। बहुरूपी बंद हो गया। ये जो हमारा कल्चर था वो भी खत्म होने जा रहा है। तो बुधन नाटक इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महसूस एक बड़ा काम किया। दक्षिण का जो बाद में फिल्म भी बना रहा है दक्षिण। 1871 एक नाटक है, एक फिल्म भी बना रहा है दक्षिण, जहां पर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस कारण से बने, किसके लिए बने, किसका फायदा हुआ, किसका नुफा हुआ, ये सब भी है। और माशादी ने मूर्ति का कागज में भी बुधन के बारे में लिखा है। हमारा सबर समाज में भी ये बुधन नाटक हो रहा था सबर मेला में, लेकिन तो उस टाइम मेरा का डायरेक्टर जिस तरह से, मतलब ये कहा जा सकता है कि बुधन सिर्फ एक पुलिस कस्टडी में हुई मौत का एक मामला नहीं था, बल्कि उसने अपनी मौत के बाद एक समाज को पूरी तरह से जागृत कर दिया, पूरे अपने समुदाय को। और ये पूरब की जो लड़ाई है पश्चिम तक गई और फिर पूरे देश में फैल गई। तो बहुत बड़ा योगदान, इसको सिर्फ एक केस के तौर पर नहीं लेना चाहिए बुधन को। नहीं, और पूरे देश में जिस तरह से बता रहे आप 9 करोड़ जो डीएनटी है, उन लोगों तक एक सूत्र में पिरोने का काम बुधन की मौत ने किया। और इस फैसले से बहुत बड़ा उनका कह सकते हैं योगदान भी माना जाएगा। जी सर, और एक चीज है, क्या सही ढंग से बोले तो मैं ये डीएनटी के लिए ऐसा नहीं है। आप देखिएगा तो हम लोग मानते भी, हम लोग देख रहे हैं, गरीब के लिए ही दिक्कत है। लॉ को खरीदना, लॉ को, जस्टिस को लेना, अभी सॉरी टू से क्या खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। अभी मैं एक केस करने जाएंगे तो लॉयर का फीस तो छोड़िए, कोर्ट का जो फीस है वो भी हम भुगतान नहीं देख पाएंगे। लीगल एड है, लेकिन आदमी जानता नहीं है, कानूनी ढंग से राइट्स भी नहीं जानता है। तो सही ढंग से बुधन एक सिंबल है। बुधन एक ख्वाब का लड़ाई नहीं था। हम कल लिखे मेरा ग्रुप में ये बात है, क्या बुधन मैंने बांग्ला में लिखा है, मोरेও মানুষকে অধিকারের জায়গায় স্বপ্ন দেখালো। बुधन का मत होने का बाद भी बुधन ने सारे देश को दिखाया क्या देखो। और ये जो और एक स्टोरी है क्या, सही ढंग से पुलिस कितना गलत करते हैं, और सब लोग जी उर्दी पहन के सोच लेते हैं गलत करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी हो गया। कल एक कलकत्ता से एक लॉयर वीडियो निकाले, वो सारे वेस्ट बंगाल का पुलिस को उसमें से एकदम आंगली दिखाकर बोल रहा है, हिम्मत है उस लड़का का, बोला देखो भाई ये भी होगा, तुम बुधन सबर का केस को देखो, इसमें ये भी होगा। एक सवाल श्याम जो बुधन की पत्नी श्यामली को लेकर है कि वो किस तरह से खड़ी रही इतने सालों तक। और ये आखिरी सवाल भी होगा कि उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान उसका ही योगदान,
श्यामोली कभी भी गरीब को होता है। हम लोग दूसरे केस, आज सबर समिति सबर का 1700 केस से 174 में हम लोग लाया है। हमारा लीगल एक बड़ा काम है इस संगठन का। 1700 सबर का केस था, किसी का सात थाने में केस, 7 जगह में ना, एक ही आदमी का 7 केस में नाम है, किसी का 9 केस में नाम है। इसको घटाते घटाते आज 20 25 30 साल से 174 में खड़ा किया। तो श्यामोली जैसा लेडी जो विडो है, जिसका जमीन नहीं है, जिसके खाने का नहीं है, वो दूसरे का घर में काम करके क्राफ्ट बेचकर ही वो संसार चलाया, बच्चे को बड़ा किया। हाँ, बीच में एक हुआ था तो वो तो छोटा अमाउंट है। पहले सीबीआई को इंक्वायरी देने का टाइम 15,000, बाद में 85,000, टोटल 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन हाईकोर्ट से गवर्नमेंट को बोला था इनको देना पड़ेगा। तो उसका 50,000 हम लोग ग्रामीण बैंक में फिक्स कर दिया था। माने श्यामोली का ये लेके क्या क्या करने चाहते हो, पैसा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी बोले लड़की का शादी देंगे, बेटा को पढ़ाएंगे। और माने सबर का और एक स्पिरिचुअल ये है, जिस घर में उसका मौत होता है उस घर में उन लोग को नहीं रहने चाहता, क्योंकि मिट्टी का घर है, उसका पास बहुत बिल्डिंग तो नहीं है जी। तो बोले घर को अलग से बनाएंगे, उसको तो बाहर ही कर देंगे जहां पर दफना कर, घर का अंदर दफना कर रखे थे। तो घर बनाने के लिए खर्चा, बच्चे को लिए खर्चा, बाकी पैसा आज भी है। वो चाहते हैं लड़का लड़की नाती नातनी को पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत कष्ट किया। हिम्मतदार लेडी है, हम उनको प्रणाम करते हैं। उस दिन भी बोले कि श्यामली तुम साथ नहीं देते तो कभी नहीं होता, क्योंकि रेगुलर ही जाना कहाँ पर। हाँ, समिति मदद किया, समिति ऐसा नहीं है, समिति हर चीज में मदद किया। गाड़ी भाड़ा को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई होगी पैसे से, कि पैसे ले लो, केस वापस ले लो। बहुत सारे, एक तरीके से नहीं, प्रशासन में भी, सिर्फ पुलिस नहीं, प्रशासन से भी बहुत सारे तरीका, तारिकाओं ने बहुत सारे तरीका। पंचायत वाले किया था, अपना पुलिस का बदनामी हो जाएगा, सब लोग जानते थे। अब देखिए, जिस रात में घटना घटा था उस टाइम में एक बड़ा लीडर को पकड़े थे, उसी रात को श्यामली रिश्तेदार को लेकर उन्होंने थाना गया था मोटरसाइकिल, लेकिन ये थानेदार बोल दिया था ये मेरा प्रमोशन है, आपका बात नहीं सुनेंगे। ये बाद में तो ये सब बात आ रहा था जी, तुम रात को क्या किया था, तो बोले उसका पास गया था, समिति तो बहुत दूर है। तो उनका सामने बोलते मेरा प्रमोशन होगा, सब नहीं छोड़ेंगे। फॉल्स केस देकर वो प्रमोशन मिलना चाहता है। ये चलिए, बहुत बातचीत अच्छी रही, और बहुत कह सकते हैं कि बुधन ने जो पहले, जैसा पहले भी हमने कहा कि एक केस के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए। बुधन और श्यामली की जो लड़ाई है वो अब 9 करोड़ गरीब डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर है जो पुलिस या प्रशासन की ज्यादती से हार मान जाते हैं और इंसाफ की आस खो देते हैं। जंग भले ही लंबी चली हो, लेकिन आखिरकार जीत इंसाफ की हुई। आप हमारे साथ जुड़े प्रशांत रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में आपको शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से काम करते रहे। नमस्कार। नमस्कार।